इस देश में चपरासी का पद निकलता है, प्यून का ना, उसमें भी जो जातिवादी मनुवादी अधिकारी हैं वो बेईमानी करते हैं। जी हाँ, एक तरफ एससी एसटी के आरक्षण को ओबीसी पर क्रीमी लेयर ऑलरेडी लागू है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर लगाने की बात कही जा रही है, वर्गीकरण की बात कही जा रही है। और सोचिए, चंडीगढ़ में जो वैकेंसी निकली है उसमें एससी एसटी ओबीसी की सीट ही गायब है, चपरासी की पोस्ट है। अब समझना है एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कि भाई साहब, जब नौकरी ही नहीं बचेगी तो आपस में आप क्यों लड़ रहे हैं? आपको लड़ा दिया गया है। और सोचिए, एससी एसटी को किस तरह से लड़ा दिया गया है। और सचमुच लगता है नितिन मिश्राम कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश में दंगा करवाना चाहता है। इसी तरह से मणिपुर में हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद वहां आज भी स्थिति जो है वो ठीक नहीं हो पाई है। तो सोचिए, जातिवाद मनुवाद किस किस तरह का षड्यंत्र रचता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इन तमाम षड्यंत्रों से हम आपको वाकिफ कराते हैं। और रूबिका लियाकत को जातिवाद के खिलाफ लड़ाई और जातिवाद करने वालों में फर्क ही नहीं पता है। प्रियंका भारती जो बहुजन समाज से हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उनको पहले यादव कहा और उन्होंने जब टोका कि आपको कैसे लगा कि मैं यादव हूं, मैं बहुजन समाज से हूं, तो उनकी जाति पूछने लगी कैमरे पर। उसके बाद जब उन्होंने कहा तो कि आप जातिवादी माइंडसेट के हैं, तो वो कह रहे कि नहीं, आप जातिवादी हैं। इन तमाम सवर्णों को पता ही नहीं चलता है कि जाति क्या है और जातिवाद क्या है और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई क्या है। ये लोग बाबा साहेब को ही जातिवादी कह रहे हैं। और दिलीप मंडल के खिलाफ ब्राह्मण समाज के बाद अब मुस्लिम सवर्ण भी सड़कों पर कूद आए हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि दिलीप मंडल को वो पद मिले। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, शिवाजी महाराज जिनको कोई झुका नहीं पाया, भ्रष्टाचार में उनकी मूर्तियां भी टूटने लगी। बताऊंगा महाराष्ट्र में कैसे शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई। और कंगना रनावत को बीजेपी ने फटकार लगाई है, यह सबसे बड़ी खबर है। और हरियाणा में किसकी लॉटरी लगेगी? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हो गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक आपको वो खबरें दिखाता है जो कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार नहीं दिखाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, टीवी अखबार आपके खिलाफ है। अब वो डर कर, चूंकि नेशनल दस्तक जैसे चैनल आ गए हैं, अब वो डर कर एससी एसटी ओबीसी की बात तो कर रहा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं वो सिर्फ आपको दर्शक बना रहा है। आप उसको तभी देखिए जब वहां आपके एंकर हो, आपका रिपोर्टर हो, मालिक तो दूर की बात है। इसलिए अब वो मजबूर होकर सोशल मीडिया, जैसे ही आप लोगों ने टीवी अखबार देखना बंद किया, वो मजबूर होकर आपके नेताओं को बैठाता है ताकि आप दर्शक बने रहें। वही जो सवर्ण लिबरल पत्रकार है, जो हिंदू मुस्लिम में मुसलमानों के साथ दिखते हैं, जो कांग्रेस बीजेपी में कांग्रेस के साथ दिखते हैं, वो भी आपको संवैधानिक मुद्दों पर, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, एससी एसटी ओबीसी का जो अधिकार है, उस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि वहां भी उनकी जाति अहंकार सामने आ जाता है। तो चिराग तले अंधेरा। सोचिए, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चपरासी के लिए विज्ञापन निकाला है। ओबीसी पीएम की सरकार में ओबीसी सीटों के लिए कुल पद 300, जनरल 243, एससी एसटी ओबीसी 30, एक सर्विसमैन 15। अब बताइए किस आधार पर 30 सीटें दी गई है? सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज की संख्या भारत में पंजाब और हरियाणा में है। अब बताइए, इसीलिए वर्गीकरण किया जा रहा है ताकि आपको लड़ा दिया जाए। और वहां एससी समाज के लोग बट गए हैं, एसटी समाज के लोग बट गए हैं, ओबीसी पहले बटा हुआ, और अब आप आवाज ही नहीं उठाएंगे, अब मरते रहिए। इसीलिए जातिवादी मनुवादी गुंडे, सोचिए जो लोग आज तक वैकेंसी में बेईमानी कर रहे हैं, वो नौकरी देने में क्या करते होंगे। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में प्यून वैकेंसी देखिए, जनरल कैटेगरी की सीटें एससी एसटी ओबीसी से 8 गुना ज्यादा है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के सपोर्ट में मुजरा कर रहे हैं, वो बताएं जब रिजर्व सीटें ही खत्म कर दी जाएगी तो क्या क्लासिफिकेशन, क्या चार्ट डालेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए,
कुल पद 300, जनरल 243। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये खबर कोई नहीं बताएगा आपको। और सोचिए, इस देश में 75 सालों से वैकेंसी में बेईमानी हो रही है, और ये इसलिए हो रहा है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर वो लोग बैठे हुए हैं और आपस में आप बटे हुए हैं। तो आपस में मत बटिए, और जब कोई दिलीप मंडल जैसा आदमी इस सिस्टम में रहेगा तो वो बेईमानी नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत को फटकार लगाई है कि आप इस तरह के बयान मत दीजिए। ये भी बड़ी खबर है। और सोचिए, 12,000 बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ। जब झारखंड में एक बंद हुआ था, उसके बाद पुलिस पर पत्थर चला था, तो सोचिए कि 12,000 बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुआ, वो भी बिना नाम के। उसके बाद बीजेपी डर गई है। तो ये राजनीति चल रहा है, 12,000 एफआईआर की राजनीति चल रही है। इससे सावधान रहिए। और महाराष्ट्र में अपने तो अपने होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं फिर कह रहा हूं, खरा सोना है। वो पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में गए, जहां ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के घर गए, तो बहुजन समाज के लोग करते रहते। और सोचिए, भाई भतीजावाद, मैं कह रहा हूं ना, सबसे पहले परिवारवाद खतरनाक है, फिर जातिवाद खतरनाक है, उसके बाद भ्रष्टाचार का नंबर आता है। अगर परिवारवाद खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए, तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। हर सिस्टम में जब हर समाज के लोग होंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बीसीसीआई के नए सचिव होंगे। अरुण जेटली बीजेपी के नेता, ब्राह्मण समाज से। अमित शाह के बेटा जैसा आईसीसी के चेयरमैन होंगे, कोई इसे परिवारवाद नहीं बोलेगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ध्वस्त हो गई। सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, उनकी प्रतिमा टूट गई है। और 9 महीना पहले ही 4 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया था। सवाल है कि 9 महीने में यह प्रतिमा कैसे टूट गई और कौन है इसका जिम्मेदार। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश बर्बाद हो रहा है परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार की वजह से। और जब तक परिवारवाद नहीं रुकेगा, तब तक जातिवाद नहीं रुकेगा, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। और सुनिए, परिवारवाद का मतलब सिर्फ आकाश आनंद, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ही नहीं, और हेमंत सोरेन। सबसे पहले परिवारवाद वो करते हैं जो जातिवाद किए हुए हैं। पहले वो परिवार देखते हैं, फिर जातिवाद देखते हैं। बाकी लोग तो उनसे सीख रहे हैं। और एक नया आंकड़ा आया है। सोचिए, देश के सांसदों और विधायकों में सबसे ज्यादा बलात्कारी सांसद और विधायक मोदी सरकार और बीजेपी के हैं। सबसे ज्यादा उन पर आरोप है। दूसरे स्थान पर ममता बनर्जी के पार्टी के हैं। और तीसरे स्थान पर कांग्रेस के नेता हैं। तो सोचिए, और लोग कहते हैं कि सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू भ्रष्टाचारी है। और आभार के लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव ने एक बड़ा पोस्ट लिखा, और वो लगातार शोषित वंचित समाज के हक अधिकार की बात उठा रहे हैं। और राजस्थान में हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा जी के मौत के मामले में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, तेजी से चल रहा है। और सोचिए, बीएचयू में इस सरनेम के कितने प्रोफेसर हैं? मिश्रा 56, पांडे 53, त्रिपाठी तिवारी 44, शर्मा 34, पाठक शुक्ला, चौबे झा 31, उपाध्याय, ओझा, मालवीय, दीक्षित 22, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी 16, यादव 29, मीना 21, वर्मा 20, मौर्य 9, कुशवाहा 7, पटेल 6, राजभर निषाद 0। ये प्रतीक पटेल ने ट्वीट किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब धीरे धीरे दिलीप मंडल के खिलाफ मुस्लिम समाज का जो सवर्ण लोग हैं, वो भी सड़कों पर वो भी ट्वीट करने लगे हैं। तो सोचिए कि अगर आप SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आपके खिलाफ पूरा सिस्टम लग जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि वो अभी राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी, और वो न तो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, वो अंतिम सांस तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का आवाज उठाती रहेंगी। और बीजेपी सरकार में अंधभक्त मंदिरों में चोरी कर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में प्रसिद्ध मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं में हुआ खुलासा। गैंग लीडर विपिन कोहली सहित 3 गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों का नाम है विपिन कोहली, नीरज कौशिक, मूलचंद पाल। ये लोग अब तक 10 से अधिक मंदिरों में चोरी कर चुके थे। तो सोचिए
ये तमाम बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।